अब देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो समझो और करो। सवाल कह रहा है आपसे कि राम ने एक मोटरसाइकिल को बेचा है 70,000 रुपए में 25% के लाभ पर। किस प्राइस पे ये बेचे इस मोबाइल को कि इसको 30% का मुनाफा हो जाए। मैं इस सवाल का उत्तर लगाना आपको सिखा रहा हूं। इसका उत्तर जो है बी आप लगा सकते हैं ऐसे, ओरली, अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी है तो। देखिए ये आपको जो डेटा दिया है उसको समझना कि 25% के मुनाफे पे आपके पास एक वैल्यू है 70,000, और मुझे ये लगाना है कि भाई यही चीज अगर 30% के मुनाफे पे जाती तो ये वैल्यू कितनी होती। ये मुझे कैलकुलेट करना है। द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। देखो 25% के बाद अगर आप किसी वैल्यू को 4% से और बढ़ा दें तो वो 30% से नेट बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। कैसे? देखो 25 4 29, 29 और 100/100, ठीक, दिस वैल्यू बिकम्स 30%। तो यहां पर जो वैल्यू है इसको 4% से बढ़ाना है। किसी भी संख्या का 1% कैसे निकलता है? 100 से डिवाइड करके, यानी 700 1% होगा। तो 4% कितना होगा? 2800। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 72800। सवाल आसान है, बट सवाल ये कौन कितना जल्दी करेगा। इस सवाल को पढ़ा और उत्तर लगा दिया 72800। कुछ लोग कह रहे हैं 13 का मल्टीपल। क्यों भैया, कुछ भी क्यों करते रहते हो आप? 13 का मल्टीपल 1.2 देख के अब तुम 13 का मल्टीपल जाके 13 से सारे ऑप्शन को डिवाइड करोगे। कितना समय है आपके पास एग्जाम में? हम्म, हर जगह मल्टीपल ही लगाते हो क्या तुम? यहां इतना आसान सवाल है, फिर कोई आ गया 13 का मल्टीपल। बर्बाद होना चाहते हो क्या एग्जाम में? हाँ, बर्बाद होना है क्या? सिलेक्शन बाई चॉइस लेना है, बाई चांस लेना है? बाई चॉइस लेना है ना। तो जो सिखा रहा हूं चुपचाप सीखो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? आ गया ना? क्लियर हुआ? भैया 25% यहां है, 4% और बढ़ा दो। यहां वाली वैल्यू मुझे दी है, मुझे सिर्फ 4% इंक्रीज करना है। आंसर आ गया। यह है आपका रॉसम अप्रोच। खत्म। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा और रेशियो टर्म में सोचना चाहते हैं वो भी सोचवा सकता हूं मैं। आप कहोगे देखो मेरे पास दो वैल्यूज हैं, मुझे इसको क्या करना है, 100 से 130 बनाना है अल्टीमेटली। और यहां पहले स्टेप पे 25% बढ़ रहा है तो ये वैल्यू क्या है? 125 है कि नहीं है? यस और नो? आप देखो यहां से कितना चेंज है? 5 का चेंज है। 5/125 4% होता है। यही चीज मैं बोल रहा हूं। 5/125 1/25 होता है, ये भी बोल सकते हो, बट परसेंटेज के टर्म में सोचना सबसे सिंपल है। तो ये ध्यान रखना आज के बाद कि 25 और 4% का जो नेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी 30%। और एक और वैल्यू ध्यान रखना आप, जो कभी काम आ सकती है, कि 25 और -4 का जो नेट होगा वो 20% होगा। किसी और सवाल में ये चीज का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, 25 और -4 का नेट 20% होता है, बिकॉज 25 -4 -100/100 बनेगा। ये दोनों वैल्यूज अपने दिमाग में रखिए। 25 + 4 से 30 बनेगा, 25 -4 से 20 बनेगा। आपको ये सवाल क्विक उत्तर देगा, क्विक आंसर।